नमस्कार दर्शक मित्रों। आज ये बहुत अच्छा सवाल और कार्यक्रम है फंगस के बारे में। जब से कोविड का सेकेंड वेव आया है और उसके कारण जो बहुत सारी मात्रा में लोगों को इन्फेक्शन हुआ था और उसके बाद में सडनली एक म्यूकरमाइकोसिस करके फंगल इन्फेक्शन का रोग बहुत सारे लोगों में देखने को मिला था और उसके कारण से हाहाकार जैसी मच गई है अपने देश के अंदर। अब आपके माध्यम से मुझे लोगों को ये बताना है कि पहली चीज, कोई भी फंगस ब्लैक, व्हाइट या येलो नहीं होता है। ये एक बहुत मिसलीडिंग टर्म दिया गया है आप लोगों को, जो जानकारी में मिला है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फंगस फंगस ही होता है। अब ये ब्लैक, व्हाइट और येलो कैसे नाम दिया गया है, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा। पहले तो जब भी ये फंगस आपकी आंख, नाक या आपके गले को या आपके स्किन को अफेक्ट करता है तो वो भाग वहां का ब्लैक पड़ जाता है। अब वो क्योंकि ब्लैक पड़ जाता है इसलिए लोगों ने उसको ब्लैक फंगस नाम दे दिया। अब मान लीजिए यही फंगस आपके प्राइवेट पार्ट्स को अफेक्ट करे तो वहां पे वो व्हाइट कलर का डिस्चार्ज करेगा, व्हाइट कलर का लिक्विड बाहर निकालेगा, इसलिए उसको व्हाइट फंगस का नाम दे दिया गया है। और अगर यहाँ इसी फंगस की वजह से जिस जगह पे वो इन्फेक्शन कर रहा है वहां से अगर पस निकलेगा जो येलो कलर का होता है तो लोग उसे येलो फंगस का नाम दे देते हैं। सो ये तीन नाम जो है वो एकदम मिसलीडिंग है। ये ब्लैक, व्हाइट और येलो जिस जगह को वो इन्फेक्ट कर रहे हैं और जिस तरह से वो दिखते हैं आदमी को, उस हिसाब से उसको नाम दे दिया गया है। मेडिकल के रूप में देखा जाए तो फंगस 3 से 4 टाइप के होते हैं, जिसमें म्यूकरमाइकोसिस, एस्परजिलोसिस और कैंडिडियासिस, ये 3 फंगस इंपॉर्टेंट है आज के दौर के अंदर। ये फंगस कोई कोविड की वजह से नहीं हुए हैं या कोविड आने के बाद नहीं आए हैं। ये फंगस इन्फेक्शन सालों साल से, मेरे कहने के अनुसार तो देखा जाए तो 100 साल से मेडिकल हिस्ट्री में देखे गए हैं। और फंगस बहुत कॉमनली हमारे एनवायरमेंट में पाए जाते हैं। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो अगर आप एक पानी की बोतल लीजिए और उसके अंदर 3 या 4 टुकड़े ब्रेड के या रोटी के डाल के उसको ढक्कन बंद कर दीजिए तो 3 दिन के अंदर उसमें गंदी स्मेल आने लगेगी और उसके अंदर फंगस लग जाएगा। आपने कई बार देखा होगा कि अगर आपकी कोई चीज बंद पड़ी रह जाती है बहुत लंबे टाइम तक और वहां पे अगर भेज आ जाता है या ह्यूमिडिटी आ जाती है तो वहां फंगस लग जाता है सफेद कलर का। तो ये फंगस हमारे एनवायरमेंट में बरसों से है। ये जहां से एंटर हो सकते हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नाक है और दूसरा खाने पीने की चीजों से है। तो कोविड के अंदर हुआ ये क्योंकि बहुत वायरल इन्फेक्शन था। उसकी कई दवाइयों के अंदर स्टीरोड भी आते थे, रेमडेसिविर की इंजेक्शन भी आते थे, एंटीबायोटिक्स भी बहुत ज्यादा यूज की गई हैं, टोसिलिजुमैब और मैप्स यूज किए गए हैं। काफी लंबे टाइम तक पेशेंटों को वेंटिलेटर पर रहने की मजबूरी हुई है। उसकी वजह से ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी काफी डाउन हो जाती है। वायरस खुद तो अपनी इम्यूनिटी डाउन कर ही रहा है हमारी, लेकिन ये दवाइयों की वजह से भी इम्यूनिटी डाउन होती है। प्लस इतने टाइम तक हम हॉस्पिटल में रहते हैं तो उसका एनवायरमेंट प्लस खान पान की कमी जो होती है उसकी वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है। उस टाइम पे जब ये फंगस हमारे बॉडी में एंटर होते हैं या पड़े हुए होते हैं उनको टाइम मिल जाता है अपना सिम्टम्स दिखाने का या अपना फैलावा दिख करने का। और जब एक बार ये फैलना स्टार्ट करते हैं फिर उनको रोकना तुरंत बहुत जरूरी होता है। आज फंगस अगर आप अपने घर के अंदर भी देखेंगे खाने की चीज में लगता है तो दिन प्रतिदिन वो बढ़ते जाता है, आपके खाने की चीज को कंप्लीटली बर्बाद कर देता है। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर है। सो ब्लैक, व्हाइट या येलो में मत जाइए। आपके डॉक्टर के अनुसार उसका नाम होता है, उसकी वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। सो पहली तो चीज ये थी। अब ये ब्लैक फंगस जो म्यूकरमाइकोसिस बोला जा रहा है आज के जमाने में, जिसको ब्लैक फंगस का नाम दिया है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोगों को ये लगता है कि अगर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है तो मैं ऑपरेशन करा के क्या कर लूंगा। ये एक बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात है। अगर आपकी किसी भी जगह पे तकलीफ हुई है, आपको फंगस लगा है, आपकी आंख है या आपका नाक है या आपका मुंह है या उसके थ्रू आपके स्कल का बोन है, अगर उसको टाइम रहते अगर आप नहीं निकालोगे, उसको ऑपरेशन के द्वारा नहीं निकालोगे तो ये फंगस को मौका मिलेगा और ज्यादा फैलने का। तो सर्जरी करना बहुत जरूरी है अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है तो। इंजेक्शन आपको जब भी मिल जाए तब आप ले सकते हैं। इन्फेक्शियस सोसाइटी ने तो अब इसके लिए 4 दवाइयां कारगर हैं वो भी लिख दिया है, केवल एम्फोटेरिसिन बी नहीं। अगर आपको वो नहीं मिलती है तो 3 दवाइयां गोलियों के फॉर्म में और इंजेक्शन फॉर्म के अवेलेबल हैं, जिसमें पॉसाकोनाजोल और आइसोबुकोनाजोल करके दवाई है और एक इट्राकोनाजोल करके दवाई है। तो प्लीज आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि ऑपरेशन करने की जरूरत है कि नहीं। अगर वो बोलता है करना है तो दवाई मिले या चाहे ना मिले आपको ऑपरेशन में तो जाना ही है। उसके बाद जैसे जैसे आपको दवाई की अवेलेबिलिटी होती है, जैसे जैसे आपकी डॉक्टर बोलते हैं, उतना दिन का कोर्स पूरा करना जरूरी है। सो ये दूसरी चीज थी। अब तीसरी चीज थी एम्फोटेरिसिन बी के बारे में लोगों को एक गैर समझ दे दी गई है कि अगर एम्फोटेरिसिन बी लाइपोसोमल होगा तभी कारगर होगा। लेकिन अभी जिस हालत में हम गुजर रहे हैं, जिस तरह के बहुत सारे पेशेंट्स हैं और क्योंकि दवाइयों की कमी है, तो अगर कन्वेंशनल एम्फोटेरिसिन बी मिलता है या लाइपोसोमल मिलता है, आपको दोनों में से जो मिल जाए, अगर आपकी किडनी साथ दे रही है
तो आप दोनों में से जो इंजेक्शन मिले उसको लेने की कोशिश करिए और अपने डॉक्टर को वो देने दीजिए। आपका डॉक्टर किडनी का रिपोर्ट बार बार करवाएगा, देखेगा आपकी किडनी उस चीज को झेल रही है कि नहीं झेल रही, उसके हिसाब से दवाई का डोज कम करेगा या दवाई आपको लेने को मना करेगा। लेकिन प्लीज, क्योंकि आपको इंजेक्शन मिलने में तकलीफ हो रही है, इसलिए आप बीमारी से दूर मत भागिए, अपने डॉक्टर को जरूर बताइए, उसको डिसाइड करने दीजिए कोई कौन सी दवाई देनी पड़ेगी। और ये करने से आपके चांसेस इस बीमारी में से निकलने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, जो बंदा जिसको म्यूकरमाइकोसिस हो रखा है, अगर वो टाइम रहते ऑपरेशन नहीं करवाता तो ये म्यूकरमाइकोसिस का रोग आपको 100% मार देगा। लेकिन अगर आप ऑपरेशन करवा देते हो और आप दवाइयां ले लेते हो तो चांसेस ऑफ मोर्टालिटी गोज डाउन बाई एज गुड एज 15 to 20%, मतलब 15 से 20% चांस ही रहेगा आपका सीरियस होने का। सो 80% चांस है कि आप पूरी तरह से इस बीमारी में से निकल जाएंगे। सो आपके चैनल के थ्रू मैं लोगों से विनती करूंगा, आप ये जो दौर चल रहा है, जो एनवायरनमेंट चल रहा है, उसके अंदर मत बह जाइए, अपने डॉक्टर को डेफिनेटली कांटेक्ट करिए और उसका इलाज करवाइए। अब चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके थ्रू बोलना चाहूंगा, जितने भी कोविड के पेशेंट्स हैं, जिनको कोविड हुआ है लास्ट 1-1.5 महीने में और उनको ये साइंस नहीं आए हैं म्यूकरमाइकोसिस के, लेकिन वो लोग घर में जाके बैठ जाते हैं आराम से कि मैं कोविड से निकल गया, उन सबको एक सलाह है मेरी, एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप अपने डॉक्टर को एक बार कोविड के बाद 14 दिन हो जाने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर मिलिएगा जरूर, जिससे कि वो डिसाइड कर सके कि आपको इस वायरस की वजह से किस ऑर्गन में थोड़ा भी डैमेज रह गया है, चाहे वो लंग हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो खून की नलियों का ब्लॉकेज हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो साइनस हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, एक बार मिलना बहुत जरूरी है। आपको कोविड के दौरान कई सारी दवाइयां दी जाती है, उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर आप टाइम रहते नहीं करोगे तो फिर 1 महीने 2 महीने बाद में जब इसका कॉम्प्लिकेशन आएगा तब आपको इसके कारण बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। सो रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 7 दिन के अंदर अपने फिजिशियन को एक बार मिलने की जरूर कोशिश करिएगा। म्यूकरमाइकोसिस की जो पूरी ट्रीटमेंट है वो काफी महीनों तक चलती है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल सिक्विली बताता हूँ। मान लीजिए अभी म्यूकरमाइकोसिस किसी को डायग्नोज हुआ, तो फर्स्ट चीज जो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि भाई ईएनटी सर्जन का काम है कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का काम है कि डेंटिस्ट का काम है या न्यूरोसर्जन का काम है, ये 4 जनों का काम बहुत फ्रिक्वेंटली पड़ता है इसके अंदर। मान लीजिए कि चारों डॉक्टर्स ने अपना अपना काम कर लिया, ऑपरेशन कर दिया और फिर आपकी दवाई चालू हो गई। अब जब दवाई चालू होती है तो वो एम्फोटेरिसिन बी या गोली या आइसोबुटानोल या पोसाकोनाजोल या फिर इट्राकोनाजोल, ये 4 दवाइयों का यूज किया जाता है। अब उस दवाई का कोर्स नक्की है, 14 डेज से लेके मिनिमम 28 डेज, कई बार 40 दिन तक देना पड़ता है। सो ये डिसीजन आपका जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है वो कैसे लेगा, वो आपके हर दूसरे दिन या हर दिन आपका किडनी का रिपोर्ट करवाएगा, आपका पोटेशियम का रिपोर्ट करवाएगा और उसके बाद में वो आपको देखता रहेगा कि भाई आपके वो जो सिम्टम्स है वो गए कि नहीं गए। फिर क्या होगा, जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है वो हर 7 दिन या 5 दिन में आपकी वो चीजों का जांच करेगा, जहां से उसने ऑपरेशन किया था वहां पे वो फंगस फिर से लगा है कि नहीं लगा, या कुछ छूट गया है कि नहीं छूट गया। उसके लिए वो हो सकता है एंडोस्कोपी करे, उसके लिए वो हो सकता है कि वो एमआरआई कराए, उसके लिए वो हो सकता है कि सीटी स्कैन करवाए। उसके बाद फाइनली वो डिसाइड करेगा कि अब आप इस रोग से मुक्त हो गए हो। मतलब ये हो गया कि अब आपको इंजेक्शन की गोलियों की जरूरत नहीं है और आपको फ्रिक्वेंट एंडोस्कोपी की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपका खेल खत्म नहीं हो जाता, यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद का 1 से 1.5 महीना रेगुलर फॉलोअप बहुत जरूरी है, क्योंकि फंगस ऐसी चीज है कि वो कहीं पे छुपा रह सकता है। अगर उसको उसके बाद एनवायरमेंट मिल गया तो वो फिर ग्रो करेगा। तो आपको अपने जिस डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके पास हर 7 दिन या 10 दिन जब भी वो बुलाए तब जाके उसकी जांच करानी जरूरी है कि भाई अब फंगस फिर ग्रो हुआ है कि नहीं ग्रो हुआ। तो एक बार आपके डॉक्टर ने बोला कि इंजेक्शन पूरे, उसके बाद का 1-1.5 महीने बाद में जब फाइनली डॉक्टर बोलेगा कि अब आप नहीं आओगे तो चलेगा, तब जाके मानना है कि हम इस रोग से कंप्लीटली बाहर आ चुके हैं। सो टोटल देखा जाए तो ऑपरेशन ±42 डेज ±1 मंथ, तो कम से कम देखा जाए तो 2.5 महीने तक के ये ट्रीटमेंट है। सो ये 2.5 महीना आपको रिलीजियसली अपने डॉक्टर को फॉलो करना है, तब जाके आप इस रोग से बाहर निकलोगे। साल बाद 2 साल बाद होने के चांसेस है। अब किसी भी रोग के अंदर आपको फिर से ये रोग हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पे और एंटीबॉडी पे। अब फंगस के इन्फेक्शन के अंदर एंटीबॉडी जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर आपको एक बार एंटी फंगस हुआ तो 10 दिन के अंदर फिर से फंगस हो सकता है। आपको एक फंगस हुआ, आपको दूसरा फंगस हो सकता है। ऐसे कई रोग हैं जो हम लोग देख रहे हैं। रोग मरीज, एक बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई गई है अपने देश के अंदर कि व्हाइट फंगस अब सडनली दिखने लगा है, येलो फंगस दिखने लगा है। ये बहुत
कंप्लीट मिसअंडरस्टैंडिंग है। फ्रॉम डे 1 ये सारे ही फंगस देखने को मिल रहे हैं। उसके कई सारे कारण हैं जो जनता के लिए जानना भी बहुत मुश्किल है। एज अ डॉक्टर हमारी भी एक बहुत बड़ी बुक लिखी जाती है, लेकिन ये फंगस जब से कोविड आया है या कोविड नहीं था उससे पहले भी क्रिटिकल केयर पेशेंट्स में फंगस बहुत कॉमनली देखे गए हैं। सो फंगस नई चीज नहीं है। फंगस एक हो तो दूसरा नहीं हो ऐसा भी नहीं है। एक फंगस हो गया उसके बाद में आपको दूसरा फंगस नहीं हो सकता ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो म्यूकरमाइकोसिस आज हुआ तो फिर आपको नहीं होगा ऐसा नहीं, उसको फिर एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो फिर ग्रो करेगा ही, क्योंकि एनवायरनमेंट में से म्यूकर कभी भी नहीं जा सकता, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो कोई भी देश हो। म्यूकर हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी मिट्टी में, हमारे मोल्ड में, हमारे हर जगह पे पड़ा हुआ है। ये एक नॉर्मल फंगस है जो एनवायरनमेंट में हमारे साथ जीता हुआ आया है, तो हमें ये फिर से म्यूकर तो हो सकता है। सो अगर आपका जो सवाल है उसका आगे मैं बढ़ाऊंगा, ये फिर से कैसे ना करें, आप कैसे प्रिवेंट करें, तो उसके लिए इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा खान पान इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, और अपने डॉक्टर से स्ट्रिक्टली डिस्कस करना जरूरी है कि आप जो एंटीबायोटिक दे रहे हो मेरे को वो इतनी लंबी क्यों देनी पड़ रही है, आप क्या इससे कम एंटीबायोटिक से चला लोगे। ओवर द काउंटर जो एंटीबायोटिक लेते हैं पेशेंट्स, कई भी छोटी बीमारी होती है ना, केमिस्ट के पास जाके अपने आप दवाइयां ले आते हैं, एंटीबायोटिक खा लेते हैं, सिंपल खांसी हुई मैं एंटीबायोटिक खा ली, डायरिया हुआ एंटीबायोटिक खा ली। ये सब कारण है जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है। तो कोविड ने हमें ये समझा दिया है कि शॉर्टकट्स ना अपनाएं ट्रीटमेंट के लिए, अपने डॉक्टर का कांटेक्ट हमेशा करते रहें। इसलिए ये एक बात हमेशा मैं सबको कह रहा हूँ अब कोविड के बाद से, कि हमारे जमाने में 20 साल पहले जनरल प्रैक्टिशनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, हमने पिछले 15 साल से उनको छोड़ ही दिया है। वो ऐसे डॉक्टर थे जो हमारे फैमिली डॉक्टर गिने जाते थे, फिजिशियन ऐसे लोग थे जो हमारे फैमिली डॉक्टर गिने जाते थे। आप उनका कांटेक्ट नहीं करते हैं आजकल, सीधा ही सुपर स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन, एंटीबायोटिक्स, हैवी दवाइयाँ बहुत कॉमन हो जाती है। सो आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि कोविड से सीखिए कि पुराने जमाने में वापस चले जाइए। न्यू नॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि कुछ नया करना है, न्यू नॉर्मल का मतलब है कि पुराने जमाने में जो हम अच्छी चीजें करते थे हेल्थ के लिए वो फिर से करनी जरूरी है। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, अच्छा एक्सरसाइज करते थे, अच्छा रात को जल्दी से सोते थे, सुबह जल्दी उठते थे। ये चीजें बहुत जरूरी है। एब्यूज नहीं कर सकते, ना स्मोकिंग, ना अल्कोहल, ना टोबैको, ना च्यूइंग, ये सब चीजें नहीं अलाउड है। सो हमारा न्यू नॉर्मल का मतलब है जो हमें सिखाया गया है बरसों से, उसे हमें वापिस अपनाना है। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।